क्या है। काफ़ी लोग इस पे जो है कमेंट्स करते रहते हैं। मान लेते हैं कि आपने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में रखा है, अगर तो ये 5 साल से ज़्यादा है, चल रहा है पोर्टफोलियो का पीछे से, तो एचडब्ल्यू वहीं से कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग स्कीम से ही। क्यों बोलता हूँ ऐसा कि ये मान के चलता हूँ कि जो कैटेगरी पेंशन के लिए बना है, नॉर्मली बैलेंस फंड, थोड़ा सेफ, उससे आपका 10-20% अगर ऊपर पोर्टफोलियो है तो हम कभी भी मार्केट गिरावट के लिए इतना जो बढ़ा हुआ है दे सकते हैं। दे दिया, उसके बाद एचडब्ल्यूपी कर लिया। जो बढ़ा हुआ है वो कभी भी मोगेम्बो खेले मोबाइल मीडिया रिंगटोन से और गिर जाए तो भी हमारा पेंशन चलता रहे। लेकिन अभी इमीडिएट पैसा लगाना है और तुरंत जो है अगले महीने से पेंशन चाहिए, तब मैं बोलता हूँ बैलेंस कैटेगरी की। भाई दूसरे कैटेगरी में हायर इक्विटी में ज़्यादा पोर्शन है तो वहाँ पे ज़्यादा गिरने का चांस है, लेकिन यहाँ 65 से 80% तक इक्विटी में है, बाकी कैटेगरी में 100% तक इक्विटी में है। तो ये कैटेगरी थोड़ा सा सेफ है अगर मार्केट ज़्यादा गिरता है तो यहाँ पे देखते हैं 5 साल के बाद अगर आपको चाहिए, 5 साल के बाद ही इमीडिएट चाहिए, तो मल्टी कैप कैटेगरी एक अच्छा ऑप्शन है, जहाँ की सारे कैटेगरी में पैसा रखा हुआ है और यहाँ पे भी 10-20% दूसरे कैटेगरी से मानता हूँ एक्स्ट्रा आपको रिटर्न मिल गया बैलेंस फंड के कैटेगरी से। यहाँ पे हम एक आपको डाटा दिखाते हैं कि एएम वाइज हमने सेलेक्ट किया है, 10 ईयर्स सेलेक्ट किया है और 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया और 60,000 रुपये पर मंथ एचडब्ल्यूपी लेना शुरू किया। 5 तरह का कैटेगरी है, बैलेंस फंड, मल्टी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप। तो यहाँ देखते हैं कि सबसे एएम वाइज सबसे ऊपर जो फंड आया है वो पहले आ गया एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड। 1 करोड़ लगाया पिछले 10 साल पहले और इमीडिएट 10 साल पहले से ही पेंशन लेना शुरू किए 60,000 पर मंथ। तो टोटल पेंशन 72 लाख ले लिए, बैलेंस बच गया 2 करोड़ 8 लाख। ये हुआ इक्विटी हाइब्रिड कैटेगरी में, बैलेंस कैटेगरी में 2 करोड़ 8 लाख बैलेंस बचा एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड में। उसी तरह मल्टी कैप कैटेगरी में अगर पिछले 10 साल से इमीडिएट पैसा लगाए और एचडब्ल्यूपी भी करना शुरू किए तो आज बैलेंस बचा है 2 करोड़ 68 लाख निपॉन मल्टी कैप में। यहाँ पे StarSIP.in में जाके देखेंगे तो एएम वाइज सबसे ऊपर जो एएम आया है 34,000 करोड़, उसके बाद 13,000 करोड़ है। सबसे ज़्यादा एएम जिसका है हमने ऊपर सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे भी 72 लाख लिया 60,000 की दर से और बैलेंस बचा है 2 करोड़ 68 लाख। इसी तरह मिड कैप कैटेगरी में अगर देखें सबसे ज़्यादा एएम जिसका है, सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है, मैं उसको नहीं देखा हूँ, सबसे ज़्यादा एएम जिसका है वहाँ पे जिसपे सब लोगों ने भरोसा ज़्यादा किया है, जो अच्छा खासा रिटर्न दिया है उसको देखते हैं। 72 लाख यहाँ विड्रॉ किया है और 4 करोड़ 9 लाख बचा है। तो इस तरह से मिड कैप कैटेगरी में बैलेंस 10 साल के बाद 4 करोड़ 9 लाख बचा। स्मॉल कैप में 6 करोड़ 23 लाख बचा, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। लार्ज कैप कैटेगरी में देखें तो आईसीआईसी ब्लू चिप 2 करोड़ 36 लाख रुपया यहाँ पे बचाया है। आईसीआईसी ब्लू चिप को देखेंगे तो यहाँ पे है, यहाँ पे भी 72 लाख लिया और 2 करोड़ 36 लाख आया, बैलेंस बचा। तो साफ साफ यहाँ पे कैटेगरी दिया हुआ है। जो आपका क्वेश्चन होता है ना कहाँ पे करूँ, तो ये तो एक डाटा है। सबसे ज़्यादा जो है आपको स्मॉल कैप मिड कैप ने बनाया है, जैसा कि मैं बोलता हूँ पहले से रिमेन इन्वेस्टेड है 8 साल 10 साल 5 साल से, तो वहीं से ले लीजिए। इमीडिएट करना है, थोड़ा सा आपको सेफ्टी भी देखना है, तो बैलेंस कैटेगरी में देखते हैं या लार्ज कैप में देखते हैं। ये दोनों लगभग कैटेगरी सेम है। फिर भी लार्ज कैप कैटेगरी ने ज़्यादा रिटर्न दिया है। क्यों? क्योंकि 100% इक्विटी में यहाँ पे 65 से 80% ही जाता है। अब यहाँ पे 10 ईयर्स के बाद अगर जाना है, अगर 5 साल के बाद जाना है तो मैंने मल्टी कैप बोला। अगर 10 साल के बाद आपको पेंशन चाहिए, अभी आप इस दौर में है, एज थोड़ा ठीक ठाक है, 45-46 है और 10 साल पैसा जमा कर सकते हैं, सिर्फ स्मॉल कैप में डालते रहिए डालते रहिए डालते रहिए। फिर जब रिटायरमेंट हो जाए, नौकरी खत्म हो जाए, जो भी कर रहे थे, स्मॉल कैप से ही एचडब्ल्यूपी कर सकते हैं। एसबीआई बैलेंस फंड का एक कैश फ्लो देखते हैं, इसी तरह बाकी कैटेगरी का भी आप कैश फ्लो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कैश फ्लो में जाते हैं, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। 1 करोड़ रखा, 60,000 रुपये पर मंथ लिया, 2014 से लेके 2024 तक हर 1 तारीख को आपके अकाउंट में 60 हज़ार आता गया। तो टोटल 72 लाख ले लिया, 2 करोड़ 8 लाख बैलेंस बचा। दोनों को मिलाएंगे, जो खाया और जो लिया दोनों मिला के 2 करोड़ 80 लाख, 13.46% का रिटर्न है। इसके कैश फ्लो में जाते हैं तो 2014 में 77 रुपया एनएवी था, 1 करोड़ रुपया लगाया तो यूनिट इतना मिला। अगले महीने से, जस्ट अगले महीने से जुलाई में लगाया, 1 अगस्त से पेंशन लेना शुरू किया 60,000 रुपये पर मंथ। पेंशन मतलब एचडब्ल्यूपी, सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। जब 60,000 लिया तो 771 यूनिट इसमें से बिक गया। फिर अगले बार 60,000 खाया तो 731 यूनिट बिक गया। इस तरह से यूनिट कम होता चला गया, लेकिन साथ साथ में यूनिट का प्राइस बढ़ता चला गया।
बढ़ते हुए प्राइस में यूनिट थोड़ा सा कम भी हो तो भी आपका पैसा नेट वर्थ बढ़ता रहता है। तो लास्ट में अगर देखते हैं 10 साल के बाद, तो यहाँ पे पैसा बना है 2 करोड़ 8 लाख बैलेंस बचा हुआ है। इस तरह का कैश फ्लो आप कितने भी साल का, 10, यहाँ तो हमने 10 साल सेलेक्ट किया है, अगर 15 साल भी सेलेक्ट करें, 20 साल भी सेलेक्ट करें, तो भी आप उसका कैश फ्लो यहाँ पे देख सकते हैं। कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से करके कैश फ्लो में जा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है और एक डर भी है, क्या कोई ऐसा हो सकता है स्थिति कि हमारा पैसा जीरो हो जाए? कोई ऐसा स्थिति हो सकता है? तो यहाँ पे देखते हैं, इसको आप खुद से कैलकुलेट कीजिए। जब तक आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये डर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। हमने कैलकुलेट किया है तो हमारा डर चला गया, आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका डर जाएगा। आप सोचेंगे मैं बता दूं, वीडियो देख के समझ जाएं, फिर कुछ ना करें तो डर नहीं जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, 1 करोड़ रुपया लगाया, 60,000 रुपये पर मंथ लिया, आने वाले 15 साल तक अगर तो 7.3% का रिटर्न मिला तो 1 करोड़ बैलेंस हमेशा बचा रहेगा। लेकिन इससे अगर ऊपर रिटर्न गया, ऊपर मतलब अगर 10% भी रिटर्न मिला तो हमारा बैलेंस 1 करोड़ 94 लाख रुपया हो जाता है। जबकि पेंशन तो हम 60,000 ले रहे हैं, 1 करोड़ 8 लाख खा चुके हैं, अकाउंट में आ चुका है, बैलेंस इतना बचा। यदि 10% का रिटर्न हुआ तो, यदि 12% का रिटर्न हुआ तो ये पैसा 2 करोड़ 96 लाख बैलेंस बचेगा और ये 1 करोड़ 8 लाख तो खा ही चुके हैं। दोनों मिला करके नीचे 4 करोड़ 4 लाख दिख रहा है। अगर 13-14% का रिटर्न हो तो, जैसा कि बैलेंस कैटेगरी में या मल्टी कैप कैटेगरी में, स्मॉल कैप कैटेगरी में हुआ है, 1 करोड़ 8 लाख खाए हैं और बचा कितना, 4 करोड़ 39 लाख। तो इस तरह से करके खुद से कैलकुलेट करना है। 7.3 से नीचे जाए, मान लो 6% चला गया, तब आपका मूलधन भी जो है 1 करोड़ जो था वो भी खत्म होता जाएगा, क्योंकि मूलधन से ही खा लिए, क्योंकि इंटरेस्ट इतना कम मिला। पर 15 साल में 6% का रिटर्न मिले तो जितना भी सेफर था ना, इंश्योरेंस था, बैंक, पोस्ट ऑफिस, आरडी, सुकन्या योजना, गारंटी के साथ ठप्पा लगा के, वो सब एक तरफ से धड़धड़ा के दिवालिया होना शुरू होगा। तो ऐसा होगा नहीं, सब कुछ मिला जुला के मोगेम्बो चलता है। सब अगर खत्म हो जाए तो सबका भरोसा ही मिट जाएगा। तो टेम्प्रोरी गिरता है, 10% 20% गिरावट टेम्प्रोरी होगा। और मैं काफ़ी वीडियो में बोल रहा हूँ, बड़ा गिरावट होने वाला नहीं है, क्योंकि करोड़ों लोग वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पीछे पड़ा हुआ है। कुछ भी होता है तो पहले बंडा फोड़। अभी देख रहे हैं ट्रंप पे वीडियोग्राफी हो रहा है, फिल्म शूटिंग चल रहा है, इधर से निकल गया, उधर गया, निकल गया, सब कुछ ये वीडियोग्राफी हो रहा है, फिल्म बन रहा है और टीवी मीडिया रिंगटोन में सुनाया जा रहा है। बहुत बड़ा चीज़ होने वाला है। एच पर प्लान हो सकता है, वो प्लान फेल हो जाए कि यूएस के बहुत बड़े लीडर को ऊपर भेजा जाए और उसके बाद ईरान, इराक, ये सब में युद्ध का माहौल बनाया जाए। कैसे किसी तरह से गिराना है ना मार्केट को, तो स्क्रिप्ट तैयार करना है ना, तो स्क्रिप्ट चल रहा है। लेकिन ये सब भंडाफोड़ धीरे धीरे हो रहा है। फिर प्लान बी, प्लान सी, प्लान चलते रहेगा ये सब। लेकिन जितना भी प्लान बना है, करोड़ों लोग उसके पीछे पड़ा हुआ है, तो भंडाफोड़ हो रहा है, तो मार्केट गिराने का चांस नहीं मिल रहा है। गिरेगा भी तो थोड़ा बहुत गिरेगा, अगले पल रिकवर कर जाएगा। कुछ कमेंट्स का बात कर लेते हैं। यहाँ पे कमेंट्स में बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, रिव्यू माई पोर्टफोलियो, एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, एसबीआई मल्टी कैप। तीनों फंड अच्छा है, लेकिन एक ही एमसी पे डिपेंड नहीं होना है। निपॉन स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, इस तरह से डिवाइड करके जाना है। ठीक है, एक ही एमसी पे डिपेंड नहीं करना है। वैसे तीनों फंड आपका अच्छा है।